हेलो दोस्तों, A to GS में आपका स्वागत है। आज ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का सामान्य परिचय। तो भारत के सामान्य परिचय से बहुत सारे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज इसको विस्तार से बताएंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा और नोट्स भी बनाते चले जाइएगा, ठीक है। तो देखिए, भारत का सामान्य परिचय में भारत का नाम का उल्लेख भी होता है। तो भारत को कितने नाम से जाना जाता है? सामान्यतः तो 4 नामों से जाना जाता है: इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, ठीक है। ऐसे और भी कहा जाता है, भविष्यों का देश भी कहा जाता है, तिएंचू के नाम से भी जाना जाता है, सोने की चिड़िया भी कहा गया है, ठीक है। तो मुख्य रूप से 4 नामों से जाना जाता है, लेकिन भारतीय संविधान में 2 नाम का उल्लेख किया गया है: इंडिया, भारत, यानी इंडिया डेट इज भारत, यानी इंडिया जो कि भारत है, ये उल्लेख किया गया है। तो भारत का कितने नाम? तो 4 नाम, लेकिन संविधान में 2, इंडिया और भारत, लेकिन पहला नाम संविधान में किसका उल्लेख है? इंडिया का है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, दोनों एक ही हैं, लेकिन इस नाम से उल्लेख ज्यादा किया गया है। अब स्थिति, भारत का स्थिति क्या है? तो भारत यानी विश्व के पटल पर कहाँ स्थित है? तो एशिया में है, ठीक है। कहाँ है? एशिया। और एशिया के भी कौन सा भाग में स्थित है? तो दक्षिण एशिया में स्थित है, ठीक है। तो स्थिति कहा जाए तो एशिया में, और एशिया का भी कौन सा भाग में? तो दक्षिणी एशिया में स्थित है। ये भी याद रखिएगा, दक्षिणी एशिया में, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर किस देश का क्षेत्रफल है? तो भारत का क्षेत्रफल है। और विश्व में भारत का 7वां स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जबकि जनसंख्या के आधार पर प्रथम है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आते हैं। भारत का जो स्थिति ही कहा जाए तो यानी गोलार्ध पे कहा जाए, गोलार्ध में कौन सा गोलार्ध है? तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब ये गोलार्ध क्या है? ये देखिए, जैसे ये यानी पृथ्वी है, पृथ्वी में जो इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, या इसी को कहा जाता है इक्वेटर, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसके उत्तर में ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। तो भारत कौन सा गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध कहा जाए तो, यदि देशांतर कहा जाए तो कहाँ स्थित है? तो ध्यान दीजिए, देशांतर क्या है? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं सभी देशांतर रेखाएं कहलाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, इधर जो है ये पूर्वी देशांतर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा क्या? पश्चिमी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर में स्थित है और उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में भारत की स्थिति है, ठीक है। ये ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि यहां से अक्सर आता है। अब ये समझिए कि भारत की स्थिति में, ये पूरा स्थिति में भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? एक एक प्रश्न को विस्तार से बताएंगे सरल तरीके से, ध्यान दीजिए। तो ये पूरे भारत है, और ये भारत का सबसे उत्तर स्थल बिंदु और मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु। तो उत्तर से दक्षिण की इसकी कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण की यानी जो लंबाई है ये है 3214 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? तो ये आ जाएगा 3214 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है, ठीक है। यदि इसे चौड़ाई कहा जाए कितना किलोमीटर है, यानी पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कहा जाए तो ये होगा 2933 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? यानी पूरब से पश्चिम की चौड़ाई 2933 किलोमीटर। ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो भारत का किधर से पूरब से पश्चिम की जो चौड़ाई है 2933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण का है वो 3214 किलोमीटर, ये याद रखिएगा यहाँ। अब यहाँ समझिए कि भारत का सबसे उत्तरमा बिंदु कौन सा है स्थिति में यदि पूछा जाए, यानी भारत का सबसे उत्तरी छोर, इसके बाद चीन हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद चीन वाले क्षेत्र में आ जाता है। तो उत्तरी छोर क्या है?
तो उत्तरी छोर है उत्तरी क्षेत्र या बिंदु है इंदिरा कौल, और इंदिरा कौल है कहाँ? लद्दाख में। ठीक है, वर्तमान समय में कहाँ है? लद्दाख में। जैसे देखिए ये जम्मू कश्मीर है और ये पूरा वर्तमान समय में लद्दाख है। तो कहाँ स्थित है ये बिंदु? तो इंदिरा कौल लद्दाख में स्थित है। ये भारत का मुख्य भूमि का उत्तरमा बिंदु है, जबकि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कौन आ जाता है? तो ये होगा कन्याकुमारी, या इसी का नाम है केप केमोरिन। ठीक है, केप केमोरिन कहा जाता है ये इसे कन्याकुमारी, और ये है किस राज्य में? तमिलनाडु में। ठीक है, तो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और भारत का मुख्य भूमि का उत्तर बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में स्थित है। क्लियर है? भारत का मुख्य भूमि का पूर्वी बिंदु जो है वो कौन सा है? ये भी प्रश्न आया है। तो किबीथु है, या इसे बलांगू भी कहा जाता है। तो किबीथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, यानी भारत का पूर्वी छोर यानी बिंदु यानी स्थल है। इसके बाद चीन आ जाता है। ठीक है, और इधर आ जाएगा म्यांमार। तो यहाँ पे चीन आ जाता है। तो उत्तरी यानी पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबीथु है, या इसे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा, या इसे बलांगू भी कहा जाता है। ठीक है, अब भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? पश्चिमी बिंदु कहा जाए तो ये आ जाता है गुजरात राज्य में। किस राज्य में? गुजरात राज्य में है, और ये कच्छ के रण के पास है। गुहार मोती, या इसी को कहा जाता है गोर मोता, या कहीं कहीं पे आपको मिलेगा सर क्रिक। ठीक है, सर क्रिक। तो ये कौन सा बिंदु है? पश्चिमी बिंदु। इसके बाद पाकिस्तान चला जाता है। ठीक है, यानी पाकिस्तान क्षेत्र आता है। तो याद रखिएगा, भारत का उत्तरमा बिंदु जो है वो है इंदिरा कौल, मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु है ये है कौन सा आ जाता है? कन्याकुमारी। और दक्षिणतम बिंदु कहा जाए तो यहाँ पे होगा, देखिए ये अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ पे होगा कौन सा? इंदिरा पॉइंट, यानी दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। इसी का अन्य नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, या इसी का नाम है पार्सन पॉइंट ये कहा जाता है, या लाहीची भी कहा जाता है। लाहीची भी कहा जाता है इसे। तो याद रखिएगा, 4 नामों से जाना जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, या लाहीची कहा जाता है। ठीक है, यह है कहाँ? निकोबार में, बृहत निकोबार में स्थित है। ये ध्यान दीजिएगा। और भारत का मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु, मुख्य भूमि, ये जो मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु है तमिलनाडु में कन्याकुमारी है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, अब देखिए भारत का अवस्थिति तो ये बिंदु के आधार पे हो गया। अब इसका यानी उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश या देशांतर के आधार पे क्या है? तो ध्यान दीजिए, ये कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश से यहाँ से लेकर कहाँ तक है? तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ठीक है, ये क्या है? देशांतर है या अक्षांश है? अक्षांश है। कैसे समझते हैं? तो देखिए इस तरह से समझिए, ये पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कितना डिग्री है? तो 0 डिग्री है। कितना डिग्री है? तो ये 0 डिग्री है। अब यानी भारत का मुख्य भूमि का यानी अक्षांश रेखा यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी 8 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट ये है नॉर्थ। ये नॉर्थ क्यों है? क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, और ये दक्षिणी गोलार्ध में होता तो साउथ होता। ठीक है, तो 8 डिग्री यहाँ से स्टार्ट है और कितना डिग्री तक? तो 37 डिग्री तक है। ध्यान दीजिए, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध में है या उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेकर 30 डिग्री है तो 37 डिग्री यहाँ मानते हैं, तो यहाँ तक का भारत इसी क्षेत्र में कहीं पर है अक्षांशीय आधार पर। अब देशांतर कहाँ कितना बोल रहा है ये भी ध्यान दीजिए। तो देशांतर कह रहा है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, अब पूर्वी देशांतर यानी 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, यानी पूर्वी देशांतर में है। अब इसको ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे ये देखिए,
यहाँ ये हो गया पूर्वी देशांतर और ये हुआ पश्चिमी देशांतर, ठीक है ना। देशांतर यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं सभी देशांतर कहलाएगी। तो पूर्वी देशांतर में स्थित है कितना डिग्री, तो ध्यान दीजिए ये जो देशांतर होगा ये कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो कितना डिग्री से लेकर, तो 68 डिग्री से लेकर, मान लेते हैं ये 68 डिग्री, 68 डिग्री से लेकर यानी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है। कितना डिग्री, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। अब देखिए यहां पे ये वाले क्षेत्र को कितना मान लिया गया, तो इसे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, से लेकर यदि इसे मान लिया जाए ये 97 डिग्री, कितना डिग्री, ये वाले यहां तक 97 डिग्री 25 मिनट क्या है ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर, ये है पूर्वी देशांतर और ये हो गया पश्चिमी देशांतर, ठीक है। तो पूर्वी ही देशांतर में तो भारत की स्थिति क्या है, तो जो भारत का स्थिति होगा, ठीक है, ये 8 डिग्री से स्टार्ट है, 8 डिग्री से इसी के बीच, ये 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री इसी के बीच स्थित है, सॉरी इसके बीच ही स्थित है भारत, ये वाले, ठीक है, इसके बीच स्थित है भारत, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और इधर आ गया 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, इसी के बीच गोलार्ध पे यानी जो ग्लोब पर भारत स्थित है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये तो हो गया पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। अब ये हुआ, ये देशांतर हो गया और ये अक्षांश रेखाएं हो गया, ठीक है। अक्षांश रेखाएं जो ये वाली खींची गई है अक्षांश, और देशांतर जो इस तरह से उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद, यानी सीमाएं किसकी, तो भारत का कौन कौन सी सीमा स्थित है, यानी देशों का, या इसके उत्तर में कौन है, दक्षिण में, ये सारे। तो ध्यान दीजिए, तो भारतीय सीमाएं में भारत के, ये जो भारत है इसके उत्तर में क्या है, तो हिमालय पर्वत, यानी स्थिति में कहा जाए तो कौन होगा, हिमालय पर्वत। ये पूरा जो देख रहे हैं ये हिमालय पर्वत है, ठीक है। अब इसके दक्षिण में क्या है, तो हिंद महासागर, यानी ये पूरा इंडियन ओशन से, यानी ये जो है हिंद महासागर है, ठीक है। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में। पूरब में कहा जाए तो कौन है, बंगाल की खाड़ी, यानी ये जो है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की जो खाड़ी है, ये पूरब में ऐसे नहीं है, यानी साउथ ईस्ट के क्षेत्र में है, ठीक है ना। ये दक्षिण पूर्व क्षेत्र में है, लेकिन जल क्षेत्र कहा जाए तो ये पूरब में मान लिया जाएगा, ठीक है। कौन सा, बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में अरब सागर, जल क्षेत्र कहा जाए तो अरब सागर, और देश कहा जाएगा तो पाकिस्तान, ठीक है। तो भारत के इधर में स्थित है अरब सागर, क्लियर है। क्योंकि देखिए प्रश्न पूछेगा भारत के उत्तर में कौन सा भौगोलिक संरचना है, तो वो हो जाएगा हिमालय पर्वत। इसके बाद दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ज्योग्राफिकल आधार पर, ठीक है, पॉलिटिकल नहीं, ज्योग्राफिकल आधार पर। इसके बाद आगे आते हैं तो ध्यान दीजिए, यानी पड़ोसी देशों की सीमाएं, ठीक है। किस देशों की सीमाएं, पड़ोसी, किसका पड़ोसी, भारत का। तो देखिए भारत का जो पड़ोसी देश है वो उत्तर में कौन कौन सा देश है, यानी भारत के उत्तर में तो पहला तो चाइना हो गया, ठीक है, चीन, नेपाल, भूटान, ठीक है। ये 3 देश भारत का उत्तर में है, चीन, नेपाल, ठीक है ना, भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान, ठीक है। अब यहाँ पे अफगानिस्तान भी है, ध्यान दीजिएगा, अफगानिस्तान भी भारत की उत्तरी ही छोर में आता है। तो भारत का 4 देश जो पड़ोसी है, ठीक है, कौन कौन, चीन, नेपाल, भूटान, और अफगानिस्तान का सीमा भी यानी लद्दाख के क्षेत्र से लगती है, ठीक है।
पीओके वाले क्षेत्र से लगती है। तो याद रखिएगा, चीन, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान उत्तर में, भारत के उत्तर में ये पॉलिटिकल आधार पर पड़ोसी देश हैं, ठीक है। जबकि दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव है, ठीक है। यहाँ पे भारत के दक्षिण में पड़ोसी देश श्रीलंका और यहाँ पे स्थित है मालदीव, ठीक है। ये याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यानी पूरब में, भारत के पूर्व में कौन सा देश है, तो ये है बांग्लादेश और म्यांमार। ये भारत के पूर्व में, तो पूर्व में कौन आ जाएगा, बांग्लादेश, और इसके बाद ही कौन आएगा, म्यांमार, ठीक है। तो भारत के पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार है, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान है, और दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव आ गया, ठीक है। इसके बाद पश्चिम में कौन सा देश है, तो पाकिस्तान। तो ध्यान दीजिए, यानी भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है, पाकिस्तान स्थित है। ये पड़ोसी देश माना गया है, ठीक है, माना क्या है ही है। नेक्स्ट, इसके बाद स्थलीय सीमा, किसकी स्थलीय सीमा, तो भारत का स्थलीय सीमा यानी कितने देशों से लगती है, ये समझिए। तो देखिए, स्थलीय सीमा कहा जाए, देखिए जैसे ये भारत है, तो भारत का स्थल से लगने वाली जो सीमा होगा, जो पड़ोसी देशों का स्थलीय सीमा, जबकि भारत का जो बंगाल के खाड़ी से लग रही है, अरब सागर से लग रही है, तो ये तटीय सीमा कहलाएगी, ठीक है। तो स्थलीय सीमा में कौन कौन सा क्षेत्र आएगा, कौन कौन सा देश का क्षेत्र आएगा, तो पहला पाकिस्तान। तो देखिए, स्थलीय सीमा में पाकिस्तान, ठीक है ना, पहला आ गया। दूसरा अफगानिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान का सीमा है। तीसरा चीन, ठीक है ना, ये चीन भी स्थलीय सीमा इससे लग रही है। अगला जो है नेपाल है, नेपाल भी स्थलीय सीमा बना रही है। भूटान है, भूटान भी स्थलीय सीमा बना रही है। म्यांमार है, म्यांमार भी स्थलीय सीमा बना रही है। बांग्लादेश है, बांग्लादेश भी स्थलीय सीमा बना रही है। तो भारत का 7 पड़ोसी देश है जो स्थलीय सीमा बनाती है भारत के साथ। कौन कौन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, 7 देश है, ठीक है। ये याद रखिएगा। केवल स्थलीय सीमा बनाने वाली कितने देश है, जो केवल स्थलीय सीमा बनाती है, जलीय सीमा नहीं बनाती है, कितने देश है, तो 4 देश है जो केवल कैसी सीमा, स्थलीय सीमा बनाती है। देखिए, जलीय नहीं, ये चीन है, तो भारत का जो चीन है वो स्थलीय सीमा चीन के साथ बना रही है भारत। दूसरा नेपाल है, स्थलीय सीमा, जलीय सीमा नहीं बना रही है। तीसरा भूटान है, ये स्थलीय सीमा बनाती है, जलीय सीमा नहीं बनाती है। और चौथा अफगानिस्तान है, जो पीओके का क्षेत्र है, ये भारत का वो बनाती है, किससे, अफगानिस्तान का, ठीक है। तो पीओके तो पाकिस्तान अधिकृत है, लेकिन वो तो भारत का ही क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, वर्तमान में उनका अधिकार है, लेकिन हो सकता है वो भारत का आने वाला समय में होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है अफगानिस्तान स्थलीय, चीन स्थलीय, नेपाल स्थलीय, भूटान स्थलीय, तो कितने देश है, पड़ोसी देश 4 हैं। कौन कौन, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। आगे का समझिए, देखिए जलीय सीमा कहा जाए, ठीक है ना, भारत का जलीय सीमा कितने देशों से लगती है, तो ध्यान दीजिए कितने देशों से, तो पाकिस्तान से जलीय सीमा लग रही है, ठीक है। दूसरा मालदीव से जलीय सीमा लगती है। तीसरा श्रीलंका से जलीय सीमा लगती है, ठीक है। चौथा इंडोनेशिया, यहाँ यानी इधर है, इंडोनेशिया से जलीय सीमा लगती है। थाईलैंड से जलीय सीमा लगती है। म्यांमार से जलीय सीमा लग रही है और बांग्लादेश से जलीय सीमा लगती है। तो भारत का 7 पड़ोसी देश है, ठीक है, भारत से सीमा बनाती है। कैसी सीमा बनाती है, जलीय सीमा बनाती है, ठीक है। कौन कौन सा, तो आ जाएगा श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है। तो ये आ गया पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, थाईलैंड। तो टोटल कितने देश है, 7 देश है जो जलीय सीमा भारत के साथ बनाती है। अब केवल जलीय सीमा बनाने वाली कितने पड़ोसी देश है भारत का, तो केवल जलीय सीमा बनाने वाली 4 पड़ोसी देश है। कौन कौन, एक है मालदीव, जो केवल यहाँ पे मालदीव है, केवल क्या जलीय सीमा बनाती है, स्थलीय सीमा
भारत के साथ नहीं बना रही है। दूसरा श्रीलंका, श्रीलंका केवल क्या बना रही है, जलीय सीमा बनाती है, स्थलीय सीमा नहीं बनाती है, स्थलीय क्षेत्र नहीं जुड़ती है, ठीक है। और तीसरा है इंडोनेशिया, यहाँ पे इंडोनेशिया है, ये भी जलीय सीमा बनाती है अंडमान सागर से, और यानी एक है सुमात्रा द्वीप, ठीक है, वो बृहद निकोबार के समीप, यहाँ से जलीय सीमा बनाती है। एक थाईलैंड है, ये भी अंडमान सागर से बनाती है। तो टोटल कितने देश है पड़ोसी, 4, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जो केवल जलीय सीमा बनाती है, याद रखिएगा केवल जलीय, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि स्थलीय एवं जलीय सीमा दोनों बनाने वाली पड़ोसी देश कौन सा है, यानी भारत का कितने ऐसे पड़ोसी देश है जो जलीय भी बनाती है और स्थलीय भी बनाती है। तो कितने पड़ोसी देश है, तो 3 याद रखिएगा। कौन कौन, एक है पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ स्थलीय सीमा बना रही है और जलीय सीमा बनाती है, ठीक है। दूसरा है बांग्लादेश, बांग्लादेश भारत के साथ स्थलीय सीमा और जलीय सीमा बनाती है। तीसरा है म्यांमार, तो म्यांमार जलीय सीमा बना रही है और स्थलीय सीमा। तो 3 देश जो है कौन कौन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 3 पड़ोसी देश जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाती है, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। अगला देखिए जो पाकिस्तान है, ठीक है, यानी पाकिस्तान, पाकिस्तान भारत का कितना किलोमीटर सीमा लगती है, तो याद रखिएगा 3323 किलोमीटर भारत पाकिस्तान से सीमा बनाती है। 3300 कितना, 23 किलोमीटर, ठीक है, 3323 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है कौन सा देश, भारत, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है। कौन सा सीमा रेखा का, इस सीमा रेखा का नाम क्या है, तो रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा। प्रारंभिक दौर में ये बांग्लादेश भी रेड क्लिफ रेखा यानी पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, तो रेड क्लिफ रेखा ये भी था। तो यानी भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा यानी पूर्वी और पश्चिमी दोनों। तो याद रखिए रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किनके अध्यक्षता में किया गया था, सीमा आयोग का अध्यक्षता सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था 17 अगस्त 1947 को। याद रखिएगा 17 अगस्त 1947। बहुत सारे आपको किताबों में 15 अगस्त 1947 देता है, लेकिन वास्तविक रूप से 17 अगस्त 1947 को यानी रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब भारत का कितने राज्य जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है, तो भारत का 3 राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है। कौन कौन, गुजरात, गुजरात हो गया ये, इसके बाद राजस्थान, ध्यान दीजिए, देखिए गुजरात राज्य सीमा बना रही है, राजस्थान राज्य बना रही है, पंजाब, यानी गुजरात, राजस्थान और पंजाब तीन जो राज्य है वो पड़ोसी देश पाकिस्तान से सीमा बनाती है। सबसे लंबी सीमा किस राज्य का, राजस्थान का, और सबसे कम किसका, पंजाब का, याद रखिएगा। और कितने केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी है वो बनाती है, तो 2 है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ये किससे सीमा बनाती है, तो पाकिस्तान से। ध्यान से समझिए, भारत का 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करती है, एक है जम्मू कश्मीर, ठीक है, और एक है लद्दाख। लद्दाख भी सीमा साझा कर रही है किससे, पाकिस्तान से। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो सीमा बना रही है 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से, और 3 राज्य है वो पाकिस्तान से, ठीक है। सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य, राजस्थान, और सबसे कम आपको आ जाएगा, सबसे लंबी सर्वाधिक लंबी राजस्थान और सबसे कम कौन, पंजाब राज्य, ठीक है। यहां से भी अक्सर प्रश्न आते हैं। अगला आप देखिए कि जो अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान जो पीओके वाले क्षेत्र है कितना किलोमीटर सीमा बनाती है, तो 106 किलोमीटर लंबी भारत के साथ सीमा बनाती है, यानी पीओके क्षेत्र वाले, ठीक है। अब डूरंड जो रेखा है ये किन 2 देशों के बीच है,
तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है डुरंड रेखा, लेकिन उसका 106 किलोमीटर भारत के साथ लद्दाख क्षेत्र में सीमा बनाती है। केवल लद्दाख से सीमा बनाती है, ध्यान दीजिएगा, ये केवल लद्दाख से अफगानिस्तान वाले क्षेत्र यानी पीओके वाले क्षेत्र सीमा बनाती है। और इसकी कुल लंबाई, डुरंड रेखा की कुल जो लंबाई है वो 2640 किलोमीटर है। इसमें से 106 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करती है। इसका निर्धारण, डुरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। कितना में? 1893 में हुआ था। ठीक है। अब यानी पड़ोसी देश चीन, तो चीन का भारत के साथ कितना किलोमीटर सीमा साझा होती है? तो 3488 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा जो है 3488 किलोमीटर ये सीमा साझा होती है। किससे? तो चीन से 3488 किलोमीटर। और ये सीमा रेखा का नाम क्या है भारत और चीन के बीच? मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण 1914 ईस्वी में किया गया था। इसका निर्धारण कब किया गया था? 1914 ईस्वी में मैकमोहन रेखा। ठीक है। कितने राज्यों से ये सीमा बनाती है? तो 4 राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 4 राज्यों से सीमा बनाती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करती है। कौन सा पड़ोसी देश? तो चीन है। ठीक है। अब कितने केंद्र शासित प्रदेश है जो चीन के साथ सीमा बनाती है? तो केवल एक, याद रखिएगा, वो कौन है? लद्दाख। यानी लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वो सीमा साझा कर रही है किससे? तो चीन से करती है। केवल एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। और यानी आज यहीं तक अफगानिस्तान। अगले जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें नेपाल, भूटान, अरुणाचल, म्यांमार और यहाँ पे आ जाएगा बांग्लादेश से सीमा और इसके जलीय तटीय सीमाओं को विस्तार से बताएंगे। तो आज यहीं तक, थैंक यू।